हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। आज का ये वीडियो मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर लेकर आई हूँ। वो है कि फीमेल का जो सर्कमसिजन किया जाता है वो क्यों किया जाता है और कहाँ कहाँ पर वुमेन सर्कमसिजन होता है, जिसे हम खतना भी कहते हैं। वैसे जो खतना है वो पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है कि कुछ समुदाय के पुरुषों का खतना किया जाता है। इसमें जो बॉय होते हैं उनके जो गुप्तांग होता है, जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है, उसकी स्किन को थोड़ा सा काट दिया जाता है। बेबी बॉय का सर्कमसिजन आप हॉस्पिटल में जाकर भी करवाते हैं तो सर्कमसिजन बॉयज का होना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन बहुत जगह देखा गया है कि वुमेन्स का भी सर्कमसिजन किया जाता है। मोस्टली ये मिस्र, इंडोनेशिया, बहुत इंडिया में भी बहुत सारी जगह ये किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो वुमेन सर्कमसिजन में जो महिलाएं होती हैं उनका वेजिनल पार्ट को थोड़ा सा काट दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि महिलाओं के क्लिटोरिस को, जो उनका वेजिनल पार्ट होता है, उसकी स्किन को, जिसे हम क्लिटोरिस भी कहते हैं, उसको ब्लेड से या चाकू से काट दिया जाता है। ये बहुत ही छोटी उम्र से कर दिया जाता है। कुछ देशों में ये 7 साल से लेकर शुरू हो जाता है और जो बच्चियां छोटी होती है उन्हीं का खतना कर दिया जाता है। वो लोग खतना करने को हाइजीन से जोड़ते हैं, लेकिन खतने का हाइजीन से कोई भी संबंध नहीं होता है। खतने से रिस्क की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। खतना बेसिकली 4 तरह का होता है। एक तो क्लिटोरिस की पूरी स्किन को काट दिया जाता है। कुछ में जो गर्ल्स होती हैं उनके वेजिनल पार्ट को सिल दिया जाता है। कुछ में उनके वेजिनल पार्ट की पूरी स्किन को काट कर सिल दिया जाता है। तो ऐसा होता है कि वेजिनल पार्ट को एक तरीके से सिल दिया जाता है खतना के अंदर। तो खतना होने के बाद गर्ल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, क्योंकि जब ये खतना किया जाता है, जब सर्कमसिजन किया जाता है, तो उनकी स्किन पर या गर्ल्स में कोई भी एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता है। वो अपने पूरे होशो हवास में होती हैं जब उनका खतना किया जाता है, तो उनको इस दौरान बहुत ही ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है। खतना होने के बाद, सर्कमसिजन होने के बाद गर्ल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। उनको ब्लीडिंग होती है, जिसके कारण गर्ल्स में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हाइजीन नहीं होता है, संक्रमण फैलने का खतरा होता है। बहुत सारी गर्ल्स में बांझपन, जिन गर्ल्स के बच्चे नहीं हो पाते हैं, उस चीज को भी देखा गया है। बहुत बार बहुत अधिक दर्द होने के कारण गर्ल्स जो है कोमा में भी चली जाती हैं। तो खतना होने पर, सर्कमसिजन होने पर ये सारी प्रॉब्लम देखी गई हैं। तो गर्ल्स को ये बहुत ही दर्दनाक होता है। अगर आपकी स्किन को कोई भी जबरदस्ती किसी भी चाकू या ब्लेड से काट दे तो आप समझ सकते हैं उसमें कितना दर्द होता है। इंडिया में एक समुदाय ने इस पर अभी बैन लगाने के लिए भी आवाज उठाई है। नरेंद्र मोदी जी से इसकी अपील की गई है, क्योंकि अभी इंडिया में खतना को लेकर कोई भी रूल्स नहीं बने हुए हैं, कोई भी कानून नहीं है। तो महिला खतना को रोकने के लिए अभी इस पर एक कानून बनाने की मांग की गई है। इस पर एक कैंपेन भी चलाया गया है, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक होता है। इसका क्या उद्देश्य है, ये लोग खतना क्यों करते हैं, महिला खतना क्यों किया जाता है? कुछ पर्टिकुलर समुदाय का ये मानना होता है कि अगर महिला खतना कर दिया जाए, अगर वुमेन सर्कमसिजन किया जाए, तो जो लेडीज होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनमें जो फिजिकल रिलेशन बनाने की जो इच्छा होती है वो नहीं होती है और वो अपने पति के लिए बिल्कुल प्योर रहती हैं। वो किसी के साथ भी रिलेशन क्रिएट नहीं करती हैं। उस समुदाय का ये मानना होता है कि अगर गर्ल्स का खतना कर दिया जाए, अगर गर्ल्स का सर्कमसिजन कर दिया जाए, तो गर्ल्स की जो फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की जो इच्छा होती है वो नहीं होती है, अपने पति के लिए बिल्कुल प्योर रहती है। तो ये उस समुदाय का सोचना होता है। तो जो वुमेन्स खतना होता है वो इस बेस पे किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक होता है। कुछ देशों में है, कुछ समुदाय में है, कुछ जगह होता है। पर्टिकुलरली मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि जितनी जानकारी मुझे इस बारे में मिली वो मैंने जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानकारी मिलती है तो मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई वीडियोस में जानकारी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।